एक भीड़, एक बुजुर्ग और एक नाम जो देश के लिए सवाल बन गया। सोचिए, जब 20 तो 25 लोग एक बीमार, कांपते हुए आदमी को घेर लें और तब एक मस्कुलर आदमी शांति से आगे आए। उसे पूछा गया, तू कौन है? और उसने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक सिस्टम के मुंह पर थप्पड़ था। पर क्या इंसानियत दिखाना इतना महंगा पड़ सकता है कि अपनी बेटी को छुपाना पड़े? हीरो से विलेन, प्रोटेक्टर से अक्यूज्ड। आज की यह कहानी सिर्फ कोटवर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। आखिर मोहम्मद दीपक का कसूर क्या था? सच जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वो वायरल मोमेंट जो देश ने देखा। अगर आपने सोशल मीडिया खोला होगा पिछले हफ्ते, तो आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। सीन कुछ ऐसा था। कोटवार के मार्केट में भीड़ थी। कुछ लोग एक बुजुर्ग शॉपकीपर को घेर कर खड़े थे। वो शॉपकीपर वकील अहमद, जो पार्किंसंस डिजीज के मरीज हैं और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। भीड़ उन पर चिल्ला रही थी, उन्हें धमका रही थी। तभी फ्रेम में एक मस्कुलर आदमी एंटर करता है। बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक, टाइट टी शर्ट और आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठहरव, काल्मनेस था। वो उस बुजुर्ग के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। जब भीड़ ने उसे पूछा, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तो उसने जो जवाब दिया वो इतिहास बन गया। उसने दार कर अपना हिंदू नाम नहीं बताया ताकि वो सेफ हो जाए। उसने भीड़ की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यह सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, यह एक तमाचा था उस सोच पर जो इंसान को धर्म के चश्मे से देखती है। उस वक्त दीपक ने ना तो इस्लाम कबूल किया था, ना ही वो अपना धर्म भूला था। वो बस ये कहना चाहता था, अगर इस कमजोर बुजुर्ग का गुनाह इनका मुसलमान होना है तो लो, मैं भी मुसलमान हूं। अब जो करना है मेरे साथ करो। आखिर हुआ क्या था? इस पूरे विवाद, कंट्रोवर्सी की जड़ एक छोटी सी दुकान का नाम था, बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। वकील अहमद पिछले 30 सालों से ये दुकान चला रहे हैं। उनके लिए बाबा शब्द एक इज्जत का शब्द था। शायद किसी बुजुर्ग या सेंट के लिए यूज किया गया हो। लेकिन 26 जनवरी को कुछ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका संबंध बजरंग दल से बताया जा रहा है, कि लोग वहां पहुंचे। बाबा शब्द कोतवार में सिर्फ सिद्धबाली बाबा हनुमान जी के लिए यूज होना चाहिए। एक मुस्लिम शॉपकीपर अपने बोर्ड पर बाबा कैसे लिख सकता है? यह सनातन धर्मा का अपमान है। यह लॉजिक सुनने में कितना भी अजीब लगे, लेकिन उस भीड़ के लिए यह काफी था एक बीमार बुजुर्ग को परेशान करने के लिए। वो डिमांड कर रहे थे कि बोर्ड अभी के अभी हटाया जाए। वकील अहमद अपनी बीमारी की वजह से हेल्पलेस थे। उनका बेटा भी वहां था, लेकिन भीड़ का एग्रेशन देखकर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। दीपक का जिम पास में ही है। वो वकील अहमद के बेटे के दोस्त हैं और बचपन से उस दुकान को देखते आ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि एक 70+ साल के बीमार आदमी को 20 से 25 नौजवान लड़के घेर कर बुली कर रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। दीपक ने बाद में बताया, मैं वाहन पॉलिटिक्स करने नहीं गया था। मैंने देखा कि अंकल वकील अहमद कांप रहे हैं, वो गिरने वाले थे। एक पड़ोसी होने के नाते और एक इंसान होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं उन्हें बचाऊं। मोहम्मद दीपक बने की कीमत। वीडियो वायरल होते ही रिएक्शंस आने शुरू हो गए। देश के सेक्युलर और लिबरल लोगों ने दीपक को हीरो ऑफ कोटवार घोषित कर दिया। राहुल गांधी ने उन्हें बब्बर शेर, लायन कहा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी सोशल मीडिया की तारीफों से बहुत अलग और खौफनाक थी। सच्चाई बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है और दीपक कुमार अब वही कीमत चुका रहे हैं। घटना के 5 दिन बाद 31 जनवरी को मामला ठंडा होने की बजाय और भड़क गया। इस बार भीड़ सिर्फ दुकान पर नहीं आई, वो सीधा दीपक के जिम पर पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 से 40 लोग, जिनमें से कई लोग कोटवार के बाहर ऋषिकेश/देहरादून से बुलाए गए थे। उन्होंने नेशनल हाईवे 576 ब्लॉक कर दिया। उन्होंने दीपक के जिम को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। दीपक की रोजी रोटी, लाइवलीहुड उसका जिम है। भीड़ ने वहां हंगामा किया, जिससे उन्हें जिम बैंड करना पड़ा। दीपक ने अपनी 4 साल की बेटी को सेफ्टी के लिए घर से दौर भेज दिया।
सोचिए उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिसने सिर्फ एक बुजुर्ग को बचाया और बदले में उससे अपनी बेटी को छुपाना पड़ रहा है। राइट विंग इकोसिस्टम ने दीपक को हिंदू विरोधी, एंटी हिंदू पेंट करना शुरू कर दिया। कहा गया कि दीपक ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा था कि दीपक सिर्फ बीच बिछाव कर रहा था। पुलिस और कानून किसका साथ? यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है जो अक्सर इंडिया में देखने को मिलता है। उल्टा चोर कोतवाल को दानते। उत्तराखंड पुलिस का रोल इस मामले में सवालों के घेरे में आ गया। FERs की कहानी। पुलिस ने तीन FER दर्ज की अगेंस्ट अननोन मॉब। भीड़ के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन अनआइडेंटिफाइड अज्ञात लोगों के खिलाफ वीडियो एविडेंस होने के बावजूद पहचान नहीं हो पाई। अगेंस्ट दीपक कुमार एंड विजय रावत। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने दीपक कुमार और उनके साथी विजय रावत, जो उनके साथ खड़े थे, के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली। चार्जेस: BNS सेक्शन 115(2) वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 351(2) क्रिमिनल इंटिमिडेशन। कंप्लेंट एक बजरंग दल मेंबर ने की थी, जिसका कहना था कि दीपक ने उन्हें मारा। लोगों का गुस्सा इस बात पर फूटा कि जो आदमी शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, आज वही पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा। यह एक्शन गुड समैरिटन लॉ की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ लगता है। अगर किसी को सड़क पर बचाने का इनाम FIR है तो कल कोई क्यों आगे आएगा? ऑपोजिशन पार्टीज और सिविल सोसाइटी ने आरोप लगाया कि BJP रूल्ड स्टेट में पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर है, इसलिए विक्टिम और डिफेंडर को ही टारगेट किया जा रहा था। दीपक कुमार द मैन बिहाइंड द मिथ। तो आखिर ये दीपक कुमार है कौन? दीपक कोई नेता नहीं है, वो कोई सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं थे। वो एक आम मिडिल क्लास आदमी है जो अपनी बॉडी बनाता है, लोगों को ट्रेन करता है और अपने परिवार से प्यार करता है। उनके इंटरव्यूज देखकर पता चलता है कि उनकी सोच कितनी क्लियर है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने मोहम्मद नाम क्यों लिया, तो उन्होंने कहा, भगवान और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। जब मैं मरूंगा तो ऊपर वाला ये नहीं पूछेगा कि मैं हिंदू था या मुसलमान, वो पूछेगा कि मैंने इंसान होने का फर्ज निभाया या नहीं। ये गंगा जमुनी तहजीब की वो आवाज है जो आजकल शोर में दब गई है। दीपक जैसे लोग हमेशा से इंडिया की बैकबोन रहे हैं। वो लोग जो त्योहार, फेस्टिवल्स साथ मनाते हैं और दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन आज का माहौल अलग है। आज भाईचारा, ब्रदरहुड दिखाना, गडारी, बिट्रेयल मना जाने लगा है कुछ लोगों की नजर में। देश के लिए इसके मायने मोहम्मद दीपक की कहानी सिर्फ कुदवार तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक केस स्टडी है। एक दुकान के नाम में बाबा शब्द पर इतना बवाल होना दिखाता है कि हम कितने इनसिक्योर हो गए हैं। क्या शब्द भी अब हिंदू या मुसलमान होंगे? अगर बाबा सिर्फ हिंदू हो सकता है तो क्या कल को हम रंग, कलर्स और कब्दोन को भी पूरी तरह बांध देंगे? अक्सर जब सड़क पर लिंचिंग या हरासमेंट होती है, लोग वीडियो बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दीपक ने उस बाय स्टैंडर इफेक्ट को तोड़ा। उसने दिखाया कि अगर एक आदमी खड़ा हो जाए तो भीड़ भी पीछे हट सकती है। राहुल गांधी का ट्वीट और राइट विंग का काउंटर अटैक दिखाता है कि दीपक अब एक पॉन बन गए हैं पॉलिटिकल चेस गेम में। वो मोहब्बत की दुकान का सिंबल है, वो उनके नैरेटिव के खिलाफ एक चैलेंज है। लेकिन इन सब के बीच दीपक की पर्सनल लाइफ मुश्किल में है। कोर्ट केसेस, लीगल फीस, बिजनेस का लॉस और सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट का दार। ये थी मोहम्मद दीपक की कहानी। एक आदमी जो सिर्फ इंसान बनकर खड़ा हुआ और एक देश जो आज भी ये डिसाइड कर रहा है कि सही का साथ देना गुनाह है या फर्ज। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दीपक के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कल अगर आप या हम वहां होते तो क्या हम खड़े होते या सिर्फ वीडियो बनाकर आगे बढ़ जाते? अगर आपको लगता है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच की लड़ाई अभी बाकी है।